सोचो, अगर मंगल ग्रह पर लाखों मॉन्स्टर तुम्हें घेर लें और बचने का कोई रास्ता ही ना हो। 3 लोग ऐसी ही हालत में फंसे थे। यह 3 लोगों की हालत बहुत खराब थी। अनगिनत कॉकरोच मानव उनके बिल्कुल सामने आ चुके थे। अभी अभी उन्होंने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी, इसलिए अब वे तीनों बिल्कुल असहाय थे, जैसे वध के लिए खड़े जानवर। सबसे पहले दोनों लड़कियों को मार दिया गया। अपनी साथियों को मरते देख शौचोंग ने अपनी आखिरी बची ताकत से खुद को खड़ा किया, लेकिन वह भी मौत से बच नहीं सका। उधर मार्स 2 अंतरिक्ष यान में कप्तान और इचिरो भी भयंकर लड़ाई में फंसे हुए थे। उन्होंने ज्यादातर कॉकरोच मानवों को जहाज के अंदर खींच लिया और फिर कप्तान ने इचिरो को आदेश दिया कि वह जहाज की सुरक्षा ढाल बंद कर दे। इसके बाद उन्होंने जहाज के अंदर की सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, ताकि अंदर मौजूद कॉकरोच मानवों को खत्म किया जा सके, भले ही इसके लिए उन्हें खुद की जान क्यों न देनी पड़े। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती गई, कॉकरोच मानव सुस्त पड़ने लगे। उनकी लड़ने की ताकत भी काफी कम हो गई। अब कप्तान एक ही मुक्के में एक एक को खत्म कर रहा था, लेकिन जब सभी कॉकरोच मानव मारे गए, तब तक ऑक्सीजन की कमी के कारण कप्तान और इचिरो भी बेहोश हो चुके थे। इधर स्पेस कार सुरक्षित रूप से अपने स्थान तक पहुंच चुकी थी और बेहोश पड़े लोग भी धीरे धीरे होश में आने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मार्स 1 अंतरिक्ष यान को चालू करने की कोशिश की, उन्हें पता चला कि इस जहाज का सिस्टम भी खराब है। तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलने गए 2 साथी बिना रूप बदले ही कॉकरोच मानवों के हाथों मारे गए। जब बाकी 3 लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दोनों पहले ही मर चुके थे। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि अब कॉकरोच मानव बंदूक का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब श्याओजी के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था, उसे अपना रूप बदलना पड़ा। वह सभी कीड़ों में सबसे खतरनाक भिंड बना, जिसके हाथों में बेहद जहरीले डंक थे। उसके एक ही वार से एक ताकतवर कॉकरोच मानव गिर सकता था। श्याओजी को इतना शक्तिशाली देखकर वुतेंग भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी दवा अपने शरीर में इंजेक्ट कर ली। वह डेजर्ट टाइगर बीटल बन गया, जिसके बेहद मजबूत पैर थे। वह एक छलांग में पत्थरों की परत को पार कर सकता था और उसकी टांगों की ताकत कमाल की थी। इसके विपरीत उपकप्तान एक प्रेइंग मेंटिस बन गया। उसके हाथ तेज धार वाले ब्लेड जैसे थे, जिनसे वह कॉकरोच मानवों को आसानी से काट सकता था। तीनों के तालमेल से कुछ ही समय में दर्जनों कॉकरोच मानव मार गिराए गए। उधर मार्स 2 अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन सिस्टम धीरे धीरे फिर से काम करने लगा। अर्धहोश की स्थिति में पड़े कप्तान को अचानक एहसास हुआ कि वह कॉकरोच मानवों के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें अपना कठपुतली बना सकता है। असल में इससे पहले भी उसने इसी तरीके से एक कॉकरोच मानव को काबू में करके अपनी जान बचाई थी। दरअसल सेनमू मंगल पर सिर्फ कॉकरोच खत्म करने नहीं आई थी, बल्कि वह गुप्त रूप से डॉक्टर के एक और मिशन को पूरा कर रही थी, एक कॉकरोच का अंडा पृथ्वी पर वापस लाना। क्योंकि कप्तान इस योजना के खिलाफ था, इसलिए उसे मारना पड़ा। यहाँ तक कि पास में पड़ा इचिरो भी उसका साथ ही था। सेनमू ने इचिरो के ऊपर 1 कप पानी डाला और कुछ ही सेकंड में वह फिर से जिंदा हो गया। असल में वह टार्डिग्रेड जैसी क्षमता वाला जीव बन चुका था, जिसके पास लगभग अजेय जीवित रहने की शक्ति थी। एक बार जब वह इस अवस्था में चला जाता, तो चाहे उसे खौलते पानी में कई मिनट तक रखा जाए या -200 डिग्री से भी कम तापमान में, यहाँ तक कि वैक्यूम में भी, वह नहीं मरता। उसे दोबारा जिंदा करने के लिए बस 1 कप पानी ही काफी था। और अभी जो अंतरिक्ष यान का टेकोनफ सिस्टम खराब हुआ था, वह असल में खराब नहीं था। यह सब इचिरो की चाल थी। दोनों का मकसद एक ही था, कॉकरोच के अंडे को पृथ्वी पर ले जाना। अब वह अंडा सेनमू पहले ही जहाज पर ले आई थी और उन्हें बस जहाज को दोबारा चालू करके पृथ्वी की ओर लौटना था। उधर दूसरी तरफ श्याओजी और उसके 2 साथी मार्स 2 की ओर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। जल्द ही उनके सामने एक ड्रोन दिखाई दिया। यह डॉक्टर द्वारा नियंत्रित ड्रोन